अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बाइनेंस में डॉलर परचेस करना सिखाऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट से बाइनेंस में किस तरह से डॉलर परचेस करेंगे। फिर बाइनेंस से आप ट्रेड करके जो टोकन आपने जो कॉइन आपने स्टेकिंग पे लगाना है उसको आप कैसे ट्रेड करोगे। फिर वहाँ से आप ट्रस्ट वैलेट में उसको कैसे शिफ्ट करोगे। ट्रस्ट वैलेट से फिर आप उसको पैनकेक स्वैप पे कैसे शिफ्ट करोगे। फिर वहाँ पर स्टेकिंग पे कैसे लगाओगे। तो आज की वीडियो बढ़िया है, मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट पे आ जाओगे। अकाउंट पे आने के बाद आपने वैलेट पे क्लिक कर देना है। मैं वैलेट पे क्लिक कर देता हूँ। हमने बाय करना है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे और ऊपर P2P सेलेक्ट करना है। मैं बाय पे क्लिक करूँगा। बाय पे क्लिक करने के बाद आपने जो करेंसी बाय करनी है वो ये सारी लिस्ट लगी हुई है, जो भी क्रिप्टो आपने बाय करनी है। यहाँ पर किसी को भी आप क्लिक करोगे तो आप वो बाय कर सकते हो। मैंने USDT करना है, ये एक स्टेबल कॉइन है तो मैं इसे बाय पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले जो बंदा है ये महबूब ट्रेडर्स के नाम से है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने की वजह यह है कि इसका ट्रस्ट लेवल भी ज़्यादा है, ट्रेड भी ज़्यादा हुई है। मैंने 48,000 का लेना है तो ये मिनिमम 39,000 का दे रहा है और मैक्सिमम 1 लाख कुछ का दे रहा है। तो बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट पुट कर देनी है। फिर बाय USDT क्लिक कर देना है आपने। बाय USDT क्लिक करने के बाद आपने जाना है ऊपर चैट बॉक्स में, उसको हाई कर देना है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल है भी कि नहीं है। हाय, जैसे ही वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, अगर वो हुआ ऑनलाइन तो फिर हम उसके साथ ट्रेड करेंगे। अगर ऑनलाइन अवेलेबल न हुआ तो हम उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, उसको पेमेंट सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, पेमेंट सेंड भी कर दे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन हो तो ये देखें ये ऑनलाइन है तो इसको हम अभी पेमेंट सेंड करते हैं। मैं बैक आऊँगा। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक कर देना है ट्रांसफ़र फ़ंड पे। ये देखें महमूद इकबाल इसका नाम है, महबूब हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर यूनाइटेड बैंक का है ये। इसके एड्रेस कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं अपने बैंक से इसे शिफ्ट करूँगा। अच्छा जी, जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है उसको, क्योंकि वो आपने उस बंदे को देना भी होता है स्क्रीनशॉट, अदरवाइज़ आपकी ट्रेड कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ही मैंने पेमेंट कर दिए, अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा कि ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया। अब ये देखें आपके पास अपील का ऑप्शन आ गया है नीचे, ये नीचे अपील का ऑप्शन है। अगर वो आपको पेमेंट नहीं करता तो आप उसको अपील करके उसके अकाउंट ब्लॉक करवा सकते हैं। लेकिन ब्लॉक करवाने से पहले आप उससे चैट पर रब्ता करोगे कि भाई मैंने पेमेंट शिफ्ट कर दी है। ये देखें नीचे मैसेज भी उसको चला गया है कि आपने पेमेंट कर दिया। मैंने पेमेंट पे पीछे क्लिक कर दिया था। अभी प्लस वाले बटन पे जाके, ये जो प्लस का दिखा रहा है आपको, यहाँ पर जाके स्क्रीनशॉट मैंने जो उसको पेमेंट भेजी है उसका स्क्रीनशॉट मैंने उसको भेज देना है। ये स्क्रीनशॉट मैं उसको भेज देता हूँ। ये मैंने भेज दिया। सेंड का मैसेज कर दो, सेंड फ़िदा मोहम्मद के नाम से। अब ये उसको मैसेज मेरा चला गया है, ये आप देख सकते हो, ये सारे मैसेज उसको चले गए हैं। अब वो जैसे ही देखेगा कंफर्म करेगा तो वो मुझे पेमेंट रिलीज़ कर देगा। आपने तब तक इस पेज से ऑफ़ नहीं होना, क्योंकि आप ऑफ़ होंगे तो फिर इशू हो सकता है। आपने ऑफ़ नहीं होना। ये देखें उसका मैसेज आ चुका है कि आप वेट करें। मैं बैक जाता हूँ। बैक जाके आप लोग देख लो, ये नीचे अपील का ऑप्शन है। ये जब आपको लगे 5 से 7 8 9 10 मिनट हो जाए और वो आपको पेमेंट न करे तो आपने अपील क्लिक कर देना है। अपील जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके P2P का जो वैलेट है वो बाइनेंस ऑटो पे सील कर देगी। तब तक सील करेगी जब तक
हम दोनों के इशू सॉल्व नहीं होता, उसका भी सील कर देगी और मेरा अकाउंट भी तब तक अंडर ऑब्जर्वेशन होगा और उसका भी अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि ये पैसों का मामला है। उसके P2P को तब तक बाइनेंस रिलीज़ नहीं होने देगी जब तक हमारा इशू ना हो, इशू सॉल्व ना हो। ये बड़ा प्रोटेक्टेड वे है। पहले हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप से करते थे, वहाँ पर हमें इशू ये आ जाता था कि हमारे साथ अक्सर हमारे साथ स्कैम हो जाता था, हमारे दोस्तों के साथ स्कैम हो जाता था, तो हम लोग फंस जाते थे, हम फिर पैसे ले भी नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये अपील का ऑप्शन है, उसके अकाउंट को हम तब तक सील करवा सकते हैं जब तक वो हमें अकाउंट रिलीज़ नहीं करता। हम दोनों के जो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आप लोग पेमेंट कर देते हो लेकिन उसको पेमेंट रिसीव नहीं होती, बैंक का कोई इशू होता है या बाकी कोई इशू होता है, उसको अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो वो अपनी जगह पे ठीक है और आप अपनी जगह पे ठीक हो, दोनों को बाइनेंस देखेगा और आपके इशू सॉल्व करेगा। ये देखें, मुझे 294 USDT रिसीव हो चुके हैं आपके सामने। तो अच्छी बात ये है कि अब इसने मुझे ख़ुद ही रिलीज़ कर दिया। मैं एक पॉजिटिव इसको दे दूं फीडबैक, ताकि मेरे पॉजिटिव फीडबैक की वजह से नेक्स्ट इससे जो बंदा भी आएगा तो जो बंदा भी इससे ट्रेड करेगा तो हमारी प्रीवियस फीडबैक्स देखे वो इससे ट्रेड करेगा और इसको मींस के ये एक अच्छा तासुर जाएगा। चलें, जब P2P क्लिक्ड है, ऊपर आप देख सकते हो P2P क्लिक्ड है और P2P के वैलेट में हमारे पास ये पड़े हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने वैलेट्स में से ओवरव्यू पे आ जाना है। वैलेट क्लिक्ड है, नीचे वैलेट क्लिक्ड है और ऊपर ओवरव्यू को आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर करना है ट्रांसफ़र पे क्लिक। ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करोगे तो चूँकि हमारे P2P वैलेट में पड़े हैं, हम इसे स्पॉट वैलेट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने ट्रेड भी करनी है। स्पॉट वैलेट में नीचे USDT और ये 294 मेरे पास USDT आ चुके हैं। 294 USDT अब मेरे स्पॉट वैलेट में आ चुके हैं। अब मैंने चूँकि केक टोकन को करना है, बाय करना है और स्टेकिंग पे लगाना है किसी जी केक टोकन को, तो केक टोकन को बाय करने और स्टेकिंग पे लगाने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। अब ये देखें मार्केट भी काफ़ी नीचे की तरफ आ रही है, एक अच्छा साइन दे रही है, ये देखें ऐसे। तो अब ये देखें बाइंग प्रेशर फिर बढ़ रहा है और केक बड़ा अच्छा टोकन है, ये कब नीचे जाता है। लेकिन मैं बाय पे क्लिक करूँगा, आपने भी बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे इस रेट पे 100% जितने USDT है मेरे पास उतने का मैंने ले लेना है। 294 USDT का मैं ले लूँगा केक टोकन, जो रेट चल रहा है उसी रेट पे ले लूँगा। 283 के रेट पे मैं ले लूँगा। 22 केक टोकन मेरे पास आ जाएंगे। बाय पे क्लिक करूँगा, ये जी कंफर्म हो गया है, केक टोकन आ गया मेरे पास। अब मैं सेल पे अगर क्लिक करता हूँ, देखिएगा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस पे क्लिक करूँगा मैं तो नीचे मुझे केक टोकन दिखाई देना शुरू हो गया कि 22 केक टोकन मैंने बाय कर लिए हैं। अब इस केक टोकन को हम वैलेट्स में क्लिक करते हैं। ये नीचे सबसे नीचे वैलेट होता है, इस पे क्लिक करें, स्पॉट पे क्लिक करें ऊपर यहाँ पर, तो हम अपने स्पॉट वैलेट में देखेंगे कि हमारे पास केक टोकन आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास केक टोकन 22 केक टोकन आ चुके हैं। अब इस केक टोकन को हमने करना है, इस पर क्लिक करना है। अब इसको विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के लिए अब जहाँ पर मैंने इसको विड्रॉ करना है मुझे वो एड्रेस चाहिए, तो उस एड्रेस के लिए मैं जाऊँगी जी ट्रस्ट वैलेट पे। अब मैंने इसे करना है ट्रस्ट वैलेट पे शिफ्ट। तो ट्रस्ट वैलेट पे शिफ्ट करने के लिए मैंने अपना वैलेट सिलेक्ट किया, ट्रस्ट वैलेट पे आया। यहाँ पर आप जाओगे इस पॉइंट पे, कौन सा टोकन हम वहाँ से भेज रहे हैं, बाइनेंस से केक भेज रहे हैं, तो हम केक लिखेंगे। अब केक यहाँ पर देखें आप
आपके पास दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, एक है वेब 2 और दूसरा है वेब 20। तो वेब 2 पे तो नहीं भेजते, हम वेब 20 पे भेजेंगे, क्योंकि वेब 20 बाइनेंस स्मार्ट चेन है और वेब 2 BNB का चेन है। बाइनेंस स्मार्ट चेन की फ़ीस कम है, इसीलिए हम बाइनेंस स्मार्ट चेन का वेब 20 पे भेजेंगे। इस एड्रेस को आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया ये एड्रेस। बैक आएंगे, हम बाइनेंस पे आएंगे, इस एड्रेस को हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, और इसने ऑटो पे ही देखें इसने वेब 20 को सिलेक्ट कर दिया है। अगर सिलेक्ट नहीं करता तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आप सिलेक्ट करवा सकते थे। ठीक है जी। फिर केक को मैक्सिमम हमने भेजना है और विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। विड्रॉ पे मैं जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करूँगा कंफर्म मांगेगा। कंफर्म के बाद ये हमसे दो चीज़ें मांग रहा है। ये स्क्रीनशॉट लेता हूँ, अगर इसने अलाउ किया, बाज़ औक़ात ये दिखाई नहीं देता। अच्छा, यहाँ पर आपको दो चीज़ें मांग रहा है ये, एक मांग रहा है SMS और एक ईमेल पे कोड सेंड करो और फिर ओके कर दो। मैं दोनों को सेंड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। 1 मिनट का टाइम होगा। इस कोड को हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना है। ये SMS पे मुझे कोड मिल चुका है, इसको मैं पेस्ट करूँगा, सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। ये देखें जी, मेरा विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड, सिस्टम प्रोसेस कर रहा है और ये विड्रॉल जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये मेरे केक टोकन मेरे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। और आप इसको इस व्यू पे क्लिक करके BSC स्कैन पे देख भी सकते हैं। ये देखें, अभी ये अंडर प्रोसेस आ रहा है। ये 1 से 2 मिनट लगते हैं, ये हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाते हैं। हमें ट्रस्ट वॉलेट के भी नोटिफिकेशन मिल जाता है, ईमेल पे भी हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि केक प्रोसेस हो चुके हैं और आपके वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट में ऐड हो चुके हैं और यहाँ से डिडक्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, चेक करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में हमारे ऐड हुए हैं कि नहीं। तो ट्रस्ट वॉलेट पे हम आ गए। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद ये देखें अभी तक 0 है। रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे, 1-2 बार क्लिक करेंगे, जब तक आते नहीं हैं तो रिफ़्रेश पे आप क्लिक करते रहें। आपको ईमेल भी आनी है, बाइनेंस का भी मैसेज आना है और यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट का भी नोटिफिकेशन बार पे आ जाना है। ये तो इजी सा स्टेप है, बाइनेंस से हम ट्रस्ट वॉलेट में टोकन को किस तरह से ला सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या हम ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे किस तरह से टोकन्स को सेंड कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं आज नेटवर्क सर्वर बहुत बिज़ी है शायद इसी वजह से, या फिर अभी सडनली मार्केट डाउन हुई है -2%। अगर केक जैसा बड़े प्रोजेक्ट का टोकन -2% पे आया है तो बाकी प्रोजेक्ट्स के टोकन तो अच्छे खासे नीचे आए होंगे, क्योंकि केक की तो आपको पता है डेली के हिसाब से बर्निंग भी हो रही है। और बड़ा अच्छा, ये देखें जी, केक टोकन हमारे वॉलेट में हमें रिसीव हो चुका है। और थोड़ा सा 22.89 था वहाँ पे, यहाँ पर 22.87 है। अब हम इस केक टोकन को लगाएंगे स्टेकिंग पे। तो अब देखें ये केक टोकन इधर किसी जगह पे किधर दिखा रहा है हमें, हाँ ये केक टोकन हमें ये दिखा रहा है ये। अब इसे हम स्टेकिंग पे लगाते हैं। स्टेकिंग पे लगाने से पहले आपके ट्रस्ट वॉलेट में BNB कुछ होना चाहिए, क्योंकि स्टेकिंग के अप्रूवल फिर स्टेकिंग पे लगाने के लिए $1 तक का बाइनेंस स्मार्ट चेन का BNB यूज़ होता है। अभी $8 पड़े हुए हैं मेरे पास। तो स्टेकिंग पे लगाने के लिए आपने डेप्स पे क्लिक करना है। डेप्स पे क्लिक करने के बाद आपने आना है पैनकेक स्वैप पे। आपने पैनकेक स्वैप को क्लिक करना है। ये पैनकेक स्वैप को मैंने क्लिक किया। पैनकेक स्वैप को क्लिक करने के बाद कनेक्ट कर देना है आपने अपना वॉलेट।
आपने अपने वैलेट को देखना है, आपका वैलेट कनेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर आपका वैलेट शो होगा। फिर आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने फिर पूल्स को क्लिक करना है। पूल्स पे आ जाना है। फार्मिंग का मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फार्मिंग पे इम्परमानेंट लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये कनेक्ट करना है, आपने कनेक्ट कर दिया है। फार्मिंग का मैं इसलिए नहीं कह रहा है कि फार्मिंग पे इम्परमानेंट लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फार्मिंग नहीं, मैं पेनकेक के केक टोकन को स्टेक करूँगा और उसके बदले मैं कोई भी टोकन अर्न कर सकता हूँ। हम APR देखते हैं कि एनुअल यील्डिंग हमें कितनी मिलती है, किस टोकन पे कितनी मिलती है। तो अभी ये थोड़ा सा नेट इशू आ रहा है शायद। हाँ, ये आ गया। ये देखें, अब हमारे पास सबसे टॉप पे देखें, ऑटो कंपाउंडिंग के ज़रिए 97% हमें एनुअल APR मिल रहा है। मींस अगर आपने 100 टोकन केक के यहाँ पर स्टेक किए तो 1 साल बाद 197 टोकन आपको मिलेंगे। 197 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, पैसिव अर्निंग मिल जाएगी। सेकेंडली, आपने अगर आज केक $13 में बाई किया है, जो आज का रेट है तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग, तो साल बाद हो सकता है ये 15-20 पे चला जाए। वो प्रॉफिट भी और ये प्रॉफिट भी, ये तकरीबन 2x प्रॉफिट 3x प्रॉफिट ईज़िली हो जाता है। तो आपने लाजमी ये चीज़ें देख लेनी है। अब ये आज ही ये कॉइन लॉन्च हुआ है, आज ही 98 कॉइन उस पर बाइनेंस पे लॉन्च हुआ है। तो इस पे इसके APR सुबह के वक्त तो कुछ 4-5 हज़ार था जब मैं देख रहा था, तो अभी स्लोली घट रहा है। मैं इस पे नहीं करूँगा, मैं ट्रॉन पे स्टेकिंग करूँगा अपनी। तो आपने ट्रॉन पे स्टेकिंग के लिए इस पॉइंट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देखें इनेबल का ऑप्शन आ गया है, आप इसको क्लिक करेंगे। पहले इसको आप इनेबल करेंगे, एक ट्रांजैक्शन आपकी आएगी, कंफर्म करेंगे ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन फ़ीस आपने लाजमी देखनी है, इस वक्त ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम है। अप्रूव पे क्लिक कर देना है। अप्रूव पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें अप्रूवल होने वाली है, ट्रांजैक्शन हो चुकी है। 15-20 सेकंड में हमारा ये जो अभी दिखाई दे रहा है इनेबल, ये बटन हट जाएगा और यहाँ पे स्टेक का बटन आ जाएगा। जैसे ही अप्रूवल हमारा हो जाता है तो हम थोड़ा तब तक वेट करते हैं। अच्छा, स्टेकिंग के लिए आप ये लाजमी देखा करें कि APR कितना दे रहा है। जिस कॉइन का APR बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, उस चीज़ को आपने देखना है। पेनकेक स्वैप पे रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है, क्योंकि ये लोग जो पूल में टोकन्स लेके आते हैं उनको पहले से वेरीफाई करते हैं, तभी ये पूल्स में स्टेकिंग पे लेके आते हैं। और स्टेक भी अपना ही टोकन करवाते हैं, स्टेक करते हैं केक को और आपको उसके अर्निंग के बदले में दूसरा टोकन दिया जाता है। आज ट्रांजैक्शन तो हो चुकी है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। आज शायद नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, लेकिन हम तब तक वेट करते हैं। और जब भी आप अपने केक टोकन को स्टेकिंग पे लगाएं तो आप जो अर्न करने वाला टोकन है उसको लाजमी देखें कि आप जैसे मैं TRX कर रहा हूँ, तो TRX इसलिए कर रहा हूँ कि TRX की अपनी ब्लॉकचेन है, एक तगड़ा प्रोजेक्ट है और इन फ्यूचर TRX के कॉइन BNB कॉइन की तरह बढ़ने वाला है। ये देखें जी, अभी स्टेक का ऑप्शन हमारे पास ऑन हो चुका है। अब मैं स्टेक पे क्लिक करूँगा, किधर चला गया, पूल तो इनेबल हो गया था। अब ये स्टेक पे मैं क्लिक करूँगा। स्टेक पे क्लिक करने के बाद ये अब आपको दिखा रहा है आपके पास टोटल आपके ट्रस्ट वैलेट में 22 टोकन हैं, उनमें से कितनों को आपने स्टेकिंग पे लगाना है। तो मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया, मैक्सिमम, फिर कंफर्म कर दूंगा। फिर एक छोटी सी ट्रांजैक्शन होगी, इस ट्रांजैक्शन की फ़ीस भी देखें आप, 0.2 और 0.1, वो मतलब 0.3 टोटल हमारा 0.3 इन दोनों ट्रांजैक्शंस पे हमारे चार्जेस लगे और
इन दोनों ट्रांजैक्शंस के चार्जेस का हमसे डॉलर का कुछ $1.5 भी हमसे ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लिया। अगर यही काम हम इथेरियम ERC20 के नेटवर्क पे करते तो हमसे अच्छे खासे अभी तक $50-60 तो ये एज ए ट्रांजैक्शन फीसेस के मद में ले लेते। इसी वजह से बाइनेंस स्मार्ट चेन की धूम है। BNB का प्राइस भी नीचे नहीं गिर रहा, केक का प्राइस भी नहीं गिर रहा, क्योंकि इनका यूटिलाइज केस है और बहुत अच्छा मीन्स ये सर्विसेज दे रहे हैं आपको। और डे बाय डे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के आने की मेन वजह भी यही है। ये देखें जो मैसेज आ गया है, योर केक फंड्स स्टेकिंग पे हमारे लग चुके हैं। तो हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके रिफ़्रेश करते हैं, फिर आप इस बटन को देखें, आपको नीचे बहुत सारे टोकन मिलेंगे, लेकिन आपने जो स्टेक किया हम सिर्फ वही देखना चाहते हैं। तो ये आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक किया, पूल्स पे क्लिक किया और अभी हमें दिखाएगा ये कि हमारे टोकन्स कौन सा हमने स्टेकिंग पे लगाया हुआ है। स्टेक ओनली पे हमने क्लिक किया हुआ है। इसका प्रोसेसर प्रोसेस करेगा और ये हमें बताएगा कि हमारा कौन सा टोकन स्टेकिंग पे लगा हुआ है और हम इस स्टेकिंग से हमें कितनी अर्निंग होगी। तो आज शायद नेट स्लो है या इनका सिस्टम थोड़ा सा डाउन है, बिज़ी है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो स्टेक्ड ओनली पे हमें अब ये दिखाएगा कि हमारे टोकन स्टेकिंग पे कौन से लगे हैं और हमें उससे कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये देखें जी, TRX स्टेकिंग पे लगा है और ये TRX कुछ बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर इनके कैलकुलेटर पे जाके ये देखें, ये इनके कैलकुलेटर है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये APR, ये देखें, ये इसका पूरी डिटेल आ गई आपके सामने। 1 डे में जितने मैंने वो किया है, 1 डे में 0.2% मुझे मिलेगा, 7 डे का 1.4 और मंथली मुझे 6.12 के हिसाब से मिलेगा और APY 365 डेज़ का मुझे 106% मिलेगा। तो बहुत अच्छा ये है, इससे हम अच्छी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। और ये हार्वेस्ट का बटन भी अभी देखें इनेबल हो चुका है, लेकिन हार्वेस्ट ना करें, इनमें आप मज़ीद टोकन डालते रहें। और मार्केट जिस तरह से मूव कर रही है आप देख रहे हो कि वहाँ पर ट्रेड करना डिफ़िकल्ट लग रहा है, लॉसेस के ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ से बाय द डिप करो और यहाँ पर स्टेकिंग पे लगा दो। तो स्टेकिंग पे लगाने से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिला होगा कि आप अपने बैंक से बाइनेंस में कैसे बाय कर सकते हैं, फिर बाइनेंस में ट्रेड करके आप केक टोकन कैसे लेंगे, फिर उस केक टोकन को बाइनेंस से ट्रस्ट वैलेट में कैसे शिफ्ट करेंगे और ट्रस्ट वैलेट में उसको पेनकेक स्वैप पे स्टेकिंग पे कैसे लगाएंगे। आई होप आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक ठोको, चैनल्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।